हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोच में स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है या जिन बच्चों का री एग्जाम हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उन बच्चों का मेरिट कितना रहेगा आपने थंबनेल देख लिया होगा कि 40 प्रश्न जिसके सही हैं उसका भी नंबर आ सकता है। फिजिकल की तैयारी करें, किसका आएगा और किसका नहीं आएगा, तो इस वीडियो को देख लेंगे आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका 2024 ये हुआ और एग्जाम होने के बाद तुरंत इसमें क्या था कि पता चला कि इसकी आंसर की आएगी। ध्यान से समझना, सभी बच्चे इसका आंसर की का इंतजार कर रहे थे कि आंसर की अब आएगी, यानी कि मार्च यानी कि 20 मार्च तक सब लोगों ने इसका इंतजार किया। इंतजार करने के बाद शाम को 20 मार्च को ये अनाउंस हुआ कि कुछ लगभग यानी कि 81 जो सेंटर थे उनका एग्जाम कैंसिल किया जाता है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, और इसका एग्जाम री एग्जाम होगा। ध्यान से समझना, री एग्जाम होगा 81 सेंटर का। बाद में 2 और कैंसिल कर दिए, पूरी जानकारी बताऊंगा। बाद में 2 यानी 83 सेंटर ऐसे जिनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब एक बात बताइए, इनका दोबारा से एग्जाम हो रहा है और बाकी जितने भी बचे हुए थे उनका काफी बच्चे ये बता रहे थे कि आंसर की दोनों की एक साथ आएगी, और काफी ये बोल रहे थे कि आंसर की जल्दी आ जाएगी और उसकी बाद में आएगी। उन्हें चलिए साहब देखा गया, धीरे धीरे चलता रहा। इसकी भी आंसर की, जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ उनकी आंसर की आ गई, जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ उनकी आंसर की आ गई। अब उनकी आंसर की आ जाने के बाद बच्चों में ये डाउट है कि भाई हमारे तो भाई सही सोचना भी जरूरी है कि हमने पहले एग्जाम दे दिया और हमें समय कम मिला, और जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे उनको समय ज्यादा मिल जाएगा। आखिर ये होगा क्या? इसमें किन बच्चों का 40 प्लस वालों को नंबर आ सकता है और किन का नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए, एक तो आता है यानी कि जनरल वाले होते हैं, ओबीसी वाले होते हैं, एससी वाले होते हैं और एसटी वाले होते हैं, विशेष। ध्यान से समझना। अब एक बात बताइए, अब बात आती है 2 चीजों पर। ध्यान से समझना, 2 चीजों पर बात आती है। एक तो जिनका क्या हो गया, एक तो जिनका यानी कि री एग्जाम वाले, ये री एग्जाम है और ये री एग्जाम वाले नहीं है। ध्यान से समझना, री एग्जाम वाले। अब एक बात बताइए, री एग्जाम वालों को समय मिला है। अब री एग्जाम वालों को समय मिला है तो होगा क्या, इनके जो है इनको समय मिलने के बाद एग्जाम का पैटर्न सेम है। एग्जाम का पैटर्न जब सेम है तो इनके जो जितने मार्क्स होंगे और इनके जो मार्क्स होंगे, इनके इन बच्चों को जो है जिनका कैंसिल नहीं हुआ है, जिनका कैंसिल नहीं हुआ उनके मार्क्स कम होंगे, उन्हें बढ़ाया जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। जिस बच्चे के ये भी बढ़ाए जाएंगे, इनके भी बढ़ाए जाएंगे और इनके भी बढ़ाए जाएंगे। ध्यान से समझ रहे हैं। अब इसमें एक बात बताइए, इसमें एक बच्चे के, इसमें मान लीजिए मेरिट की बात करते हैं ओबीसी की। ध्यान से समझना, इसमें एक बच्चे के नंबर है, मान लो एवरेज क्वेश्चन बताते हैं। एवरेज क्वेश्चन मान लीजिए 60 प्रश्न सही है एवरेज, और इसमें बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हैं एवरेज? 40 सही हैं। ध्यान से समझ रहे हैं, इसमें एवरेज 40 सही है और इसमें एवरेज 60 सही है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा? बराबर करने के लिए इसको 10 बढ़ाया जाएगा, इसके 10 बढ़ाया जाएगा और इसके 10 या तो इसके 10 घटाया जाएगा। ध्यान से समझना, इसके 10 बढ़ाए जाएंगे और इसके 10 घटाए जाएंगे, तो इनको यानी कि यहां से इसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मान लीजिए इसके 50 है, यहां से आइए आप 50 है, ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें 40 वाले हैं, इनको भी प्लस किया जाएगा। इसमें मान लीजिए 45 वाले हैं मान लीजिए,
तो इसमें प्लस किया जाएगा, इसमें 40 वाले हैं, इसमें भी प्लस किया जाएगा, इसमें मान लीजिए 35 वाले हैं तो इनको प्लस किया जाएगा। इनके नंबर प्लस करके बढ़ा दिए जाएंगे और बढ़ाने के बाद इनके कम कर दिए जाएंगे और या इनको उतना ही रखा जाएगा और इनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। और नॉर्मलाइज करने का कारण है कि इन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, इसलिए इनको समय मिला। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस जो शिफ्ट के जिनका कैंसिल नहीं हुआ है, जिन बच्चों का कैंसिल नहीं हुआ है एग्जाम, वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये इस पेपर का आंसर की आने के बाद आपको पता चलेगा। इस री एग्जाम जो हो रहा है इसकी जैसे ही आंसर की आएगी आपको पता चल जाएगा पेपर बेटा हार्ड था या पेपर इजी था। जैसे पेपर तो इसमें काफी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जिससे आपका 40 प्रश्न पर भी नंबर आ सकता है और 40 प्रश्न बिल्कुल श्योर बढ़ा दिए जाएंगे। जब आप देखेंगे उसमें मार्क्स तो आपके बढ़े हुए मार्क्स मिलेंगे या बढ़े हुए प्रश्न सही मिलेंगे, और जब ज्यादा प्रश्न सही मिलेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। यही पूरी जानकारी थी, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।